क्रेडिट स्कोर से लेकर यूपीआई तक 1 जनवरी 2026 से बदल रहे हैं ये नियम। आपकी जेब पर क्या असर होगा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 1 जनवरी से क्रेडिट स्कोर, यूपीआई और पैन आधार से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। वहीं 31 दिसंबर तक आईटीआर और स्मॉल सेविंग से जुड़े जरूरी काम निपटाने की आखिरी तारीख है। जाने इन सब का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 दिसंबर 2025 को सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि ये आर्थिक मोर्चे पर भी कई जरूरी काम को निपटाने की डेडलाइन है। 1 जनवरी 2026 की सुबह आम आदमी के लिए कई बदलाव लेकर आ रही है। बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। तो यदि आपने समय रहते इन बदलाव पर ध्यान नहीं दिया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है या आपकी वित्तीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यहाँ हम आपको उन सभी बदलाव के बारे में विस्तार से बताएंगे और 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह से जो प्रभावित होंगे। तो क्रेडिट स्कोर के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कर्ज लेने वालों के लिए नए साल से सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग में होने जा रहा है। अब तक क्रेडिट ब्यूरो आमतौर पर मासिक आधार पर डेटा अपडेट करते थे और 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। अगर आप लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में 1 दिन की भी देरी करते हैं तो इसका असर आपके स्कोर पर तुरंत दिखेगा। समय पर भुगतान करने वाले ग्राहकों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती भी संभव है। छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों के लिए 31 दिसंबर अहम तारीख है। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 5 दिसंबर को रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 5.25% कर दिया है। रेपो रेट घटने के बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकती है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे तो मौजूदा दरों को लॉक करने के लिए 31 दिसंबर से पहले फैसला लेना समझदारी हो सकती थी, लेकिन अब वो तारीख भी निकल चुकी है। आईटीआर फाइलिंग 31 दिसंबर को आखिरी मौका है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। जो करदाता चूक गए थे उनके लिए विलंबित रिटर्न यानी कि बिलेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरते तो आप अपना टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने के लिए आपको अपडेटेड रिटर्न का सहारा लेना होगा, जो काफ़ी महंगा पड़ेगा। 12 महीने के अंदर ऐसा करने पर टैक्स का 25% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। 24 महीने के अंदर रिटर्न का जमा करने पर कुल टैक्स का 50% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। 36 से 48 महीने की देरी होने पर 60 से 70% तक अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। बड़ा बदलाव एक ये भी है, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती। तो डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन के नियम सख्त हो रहे हैं। सरकार और आरबीआई के निर्देश के अनुसार यूपीआई प्लेटफॉर्म को अब ज़्यादा सख्त केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये नियम के तहत मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन के साथ अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जा रही है ताकि फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके। एक 5वां बड़ा बदलाव, पैन आधार लिंक न होने से पैन आपका निष्क्रिय हो सकता है। तो वित्तीय नियामकों ने साफ कहा है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है और अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 1 जनवरी 2026 से आपको बड़ी दिक्कतें होंगी और लिंक न होने की स्थिति में आपका पैन निष्क्रिय भी हो सकता है। साथ ही एलपीजी और ईंधन की कीमतों में बदलाव संभव है। तो तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ईंधन की कीमतों का बदलाव करती हैं। ध्यान रखा जाए कि जनवरी 2026 को एलपीजी, सीएनजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के नए दाम जारी किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर इसमें बदलाव संभव है, जिसका सीधा असर रसोई के बजट और ट्रैवल पर पड़ेगा। 7वां बदलाव के नए इनकम टैक्स में कानून की आहट, नए साल में टैक्स व्यवस्था में एक और ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 जल्द ही इतिहास बन जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सफल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है। अगले दिन 30 और 31 दिसंबर वित्तीय नियोजन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये दोनों दिन माने गए हैं। सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइलिंग और निवेश जैसे ज़रूरी काम 31 दिसंबर तक निपटा लें, यानी कि आज निपटा लें, ताकि नए साल में किसी भी तरह का जुर्माना न लगे और सख्त नियमों के असर से बचा जा सके।